क्लास 6 हिंदी फर्स्ट। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 2 बुद्धि बड़ी या पैसा। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसके पास धन है वह खुद को पूरी तरह से समर्थवान समझता है, परंतु सच्चाई यह है कि बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब कुछ व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर सभी कार्यों को सिद्ध कर सकता है। किसी देश में एक संपन्न और अहंकारी राजा शासन करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सिर से पैर तक पैसे के ही घमंड में डूबा रहता था, परंतु उसकी रानी बहुत बुद्धिमती थी। उसके लिए पैसे से ज़्यादा बुद्धि का महत्व था। उसकी बुद्धिमानी के चलते ही राजा कामकाज अच्छी तरह चलाता था। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी राजा के मन में छिपे पैसे के मोह को समझती थी, इसलिए उन्होंने बुद्धि को ही बड़ा बताया। राजा धन की बुराई सुनकर बहुत गुस्से में हो गया और उन्होंने रानी को कुछ नौकरों के साथ महल से निकाल दिया। खर्च के लिए थोड़ा सा धन भी नहीं दिया। वहाँ से निकलकर उन्होंने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई। सफ़ेद कपड़े में लपेटकर धन्नू सेठ के यहाँ से 10,000 रुपये मंगवाए। सेठ ने मोहर को देखकर रुपए दे दिए। रानी ने उन रुपयों से व्यापार प्रारंभ किया। कुछ दिनों बाद रानी के पास इतना रुपया हो गया कि उन्होंने सेठ के रुपए चुका दिए और गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय आदि बनवाए। रानी के जाने के बाद राजा अकेले रह गए और धूर्तों से घिर गए। वे उन्हें लूटने लगे। एक बार राजा अपना राजकाज मंत्रियों को देकर दूसरे देश घूमने निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक काना ठग राजा के पास आकर कहा, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके पास 2,000 रुपयों में गिरवी रखा है, मेरी आंख वापस कीजिए। राजा ने कहा, मेरे पास किसी की आंख नहीं है, लेकिन उसने नहीं मानी। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा जैसे तैसे पैसे देकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने भी राजा से रुपए ऐंठे। इस तरह सभी ने राजा को लूट लिया। फिर राजा राजकुमारी चौबोला के देश पहुँचे। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसने विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी, और जो उस शर्त को पूरा नहीं करेगा उसे वह जेल भेज देगी। राजा ने भी रानी से विवाह करने की इच्छा मन में लिए रानी के द्वारा बनाए गए बंगले में ठहर गया। वहाँ एक तोता जिसके गले में शर्तों वाली चिट्ठी थी राजा के बाह पर बैठ गया। राजा रानी चौबोला की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया और शर्त के अनुसार उसे जेल भेज दिया गया। इधर जब रानी को राजा के महल छोड़कर जाने की बात पता चली तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। तो रास्ते में वही काना आया और उसने वही बात दोहराई। रानी ने कहा, मेरे पास बहुत से लोगों की आँख है, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर दो। तो यह सुनकर वह बहुत घबराया। अंत में 4,000 रुपये देकर रानी से पीछा छुड़ाया। रानी राजा को खोजते खोजते राजकुमारी चौबोला के देश जा पहुंची और वहां राजा के जेल जाने की खबर सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सारी बात पता कर पुरुष का वेश बनाकर शतरंज खेली और राजकुमारी चौबोला को हरा दिया। जब विवाह की तैयारी होने लगी तब रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गई, बाकी कार्यक्रम घर चलकर पूरी होगी।
राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सभी कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन बहुत सारी दास दासियों व धन के साथ वह अपने नगर की ओर आ गई। जब राजा अपने नगर आया तो रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि देखकर सोचने लगा, मैंने रानी को एक भी पैसा नहीं दिया, पर रानी अपने बुद्धि के बल पर ये सब कुछ किया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और रानी से कहा, रानी तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरी समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ नहीं है।